घर कैसा है, सुविधा युक्त है। पता लग रहा है कि रसोई वहां है और फिर कमरा यहाँ है, बेचारी भोजन लाने ले जाने में ही परेशान रहती है। व्यवस्थित घर हो, अच्छा घर हो, और घर हो, मकान ना हो। मकान तो चाहे जितने बड़े बना लो, पर घर कहां बनता है? जहां लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं, जहां किसी में बैर ना हो, बस वही घर होता है। और जहां परस्पर बैर हो वो घर नहीं होता है, केवल ईंट गारे का मकान होता है। बिल्डिंग के चक्कर में मत पड़ जाना, हवेली के चक्कर में मत पड़ जाना, बड़ी बड़ी कोठी के चक्कर में मत पड़ जाना। घर देखना, घर अच्छा घर हो, जहां लोग किसी के मन में परस्पर, जिस घर में बैर ना हो, ऐसा घर अपनी बेटी के लिए ढूंढो। और दूसरी चीज क्या है? बर। पहले घर देखो और फिर बर देखो। अब कई लोग घर के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे महाराज बड़ी कोठी है, कोठी के चक्कर में बेटी को मत बर्बाद कर दो, उसका जीवन मत बर्बाद कर दो। क्या बेटी कोठी को थोड़ी खाएगी? उसे वो बर चाहिए अच्छा, जिसके साथ तुझे जीवन बिताना है। बर अच्छा, निर्व्यसन हो, भक्त हो, प्रेम करने वाला, परस्पर माता पिता का सम्मान करने वाला, ऐसा बर होना चाहिए जो माता पिता का सम्मान करता हो, परस्पर भाई भाई में जिस प्रेम रखता हो, जो घर पर। और तीसरी चीज है कुल। कुल देखो भाई, कौन से कुल में बेटी जा रही है? कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, ऐसे कुल में बेटी जाएगी तो कैसे काम चलेगा? अच्छा कुल हो, जो घर पर कुल हो ये अनुपा, आपके अनुरूप होना चाहिए। तो कीजिए विवाह सुता अनुरूपा, फिर बेटी के अनुरूप विवाह करो। और अगर घर अच्छा ना हो, बेटी के अनुरूप घर ना मिले, बर ना मिले, कुल ना मिले, तो ना तरु कन्या बर रही कुंवारी, फिर कन्या कुंवारी रहे वो उचित है। विवाह करके इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अच्छा घर बर ढूंढो, अच्छा परिवार ढूंढो। ये विवाह जो है, ये दो आत्माओं का मिलन है, ये दो परिवारों का संबंध है। पहले होते थे विवाह, आजकल होते हैं ब्याह। क्या अंतर है विवाह में और ब्याह में? अरे उनकर बेटी का ब्याह बा, ब्याह बा। राम जी का हुआ है विवाह, शंकर जी का हुआ है विवाह, शंकर जी का हुआ है ब्याह, भगवान कृष्ण का हुआ है विवाह। विवाह किसे कहते हैं? जिसे देख करके सब लोग वाह वाह करें। दूल्हा वाह, दुल्हन वाह, बाराती वाह, भोजन वाह, डेकोरेशन वाह,
वाह वाह निकले। और जिस जहां जाकर के विवाह में लोग आह आह करें उसका नाम है ब्याह। यही तुलाबा दाई ऐसा तुलाबा बिटिया इतनी नीमन बाड़ी और दूल्हा ऐसा बा। कुछ बचल बा खाई पिए के ना बचल बा। अरे गईला सा बराती यही बराती बा। अरे राम चले में लड़खड़ात आई तो कैसन बराती बा जहां लोग देख करके आह आह करें उसका नाम है ब्याह। और जहां वाह वाह करें उसका नाम है विवाह। तो ब्याह मत करो, विवाह करो। बारात में जाने वाले बारातियों से पहले शर्त रखो कि जाओगे तो विवाह में खाने को डट के मिलेगा पर पीने को नहीं मिलेगा। पानी तो मिलेगा पर अदर नो अलाउड। आजकल लोगों ने विवाह को एक पार्टी बना लिया। अपनी मस्ती के कारण दो परिवारों में भेद करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं। यहाँ पता लग रहा है दूसरे की बेटी का उसने कितनी मुश्किल से विवाह रचाया और ये लोग जाकर के वहां उधम मचाते हैं। चाकू चल जाए, गोली चल जाए, झगड़ा हो जाए, थाने में रिपोर्ट हो जाए, पुलिस आ गई। अब वो भी इस बाप उस पिता से पूछो जो अपनी बेटी का एक एक रुपया जोड़कर विवाह कर रहा है, ऐसा करने से उसके व्यवधान हुआ क्या नहीं? समाज में दो तरह के ब्याह हैं। अगर सब कुछ है, संपन्न है, कोई कमी नहीं है, तो ठाट बाट से भगवान राम कृष्ण जैसा विवाह करो अगर संपन्न हो। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की तरह सादगी से विवाह करो। उधार लेने की जरूरत नहीं। जो लोग कर्जा लेकर बेटा बेटी का ब्याह करते हैं, एक दिन की झूठी वाहवाही के लिए लोग खा पी कर चले जाते हैं। डेकोरेशन सब कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया। विवाह सादगी से करो। ज्यादा ही पैसा आपके पास है तो बेटी को एक चेक बनाकर दे दो, उसके नाम से एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, ताकि वो पैसा बर्बाद हो रहा है वो बेटी के भविष्य में काम आए। आपत्ति विपत्ति में ऐसा पैसा बर्बाद करना, लुटाना विवाह में कोई आवश्यकता नहीं। आप तो उधार लेकर विवाह कर लेते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, पर आपके बेटे का बेटा भी वो कर्जा नहीं उतार पाता है। और जब जब उधार मांगने वाले दरवाजे पर आते हैं, बाप को गाली देता है, मर गया हमारा बाप, माथे पे कर्जा छोड़ के चला गया, ब्याह क्या कर गया। जीते जी गाली मिली और मरने के बाद भी सुनना हो तो उधार लेके करो। कम से कम ऐसा तो कर जाओ कि मरने के बाद कहें कि हाँ हमारा पिता बहुत अच्छा था। जब बेटी विवाह की हो जाए तो महाराज भीष्मक ने, जिसके घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ, और जब लक्ष्मी बड़ी होने लगी तो लक्ष्मी के विवाह की चिंता हो गई, लक्ष्मी के वर्ण की चिंता हो गई। एक बात याद रखना, केवल भीष्मक जी के यहाँ ही लक्ष्मी नहीं बढ़ रही है, हर घर में लक्ष्मी बढ़ती है। और अगर भीष्मक जी की तरह आपके घर में अगर लक्ष्मी का जन्म हो जाए, माने आपके घर में लक्ष्मी जी आ जाएं और राजा भीष्मक की तरह, रुक्मणी जी की तरह वो लक्ष्मी आपके घर में बढ़ने लगे, 1000 से लाख हो जाएं, लाख से करोड़ हो जाएं, ये क्या है? लक्ष्मी का बढ़ना है।
तो जो लक्ष्मीपति है ना, देखो पिता के घर में लक्ष्मी आई, परंतु शिशुपाल लक्ष्मी का पति बनना चाहता था। याद रखना, लक्ष्मी पति मत बनो, लक्ष्मी पुत्र बनो। पति बनोगे तो शिशुपाल की तरह खतरा होगा, और लक्ष्मी पुत्र बनोगे तो लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि लक्ष्मी अगर पति बन करके उसे वर्ण करना चाहोगे, अगर पति बन करके लक्ष्मी को पाना चाहोगे तो लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। और अगर पुत्र बन करके इसकी गोद में बैठ करके उसे पाना चाहोगे तो लक्ष्मी आपके घर में ऑटोमेटिक आएगी। राजा भीष्मक ने शिशुपाल से नहीं किया विवाह, लक्ष्मी का वरण कैसे किया, किससे किया? नारायण से किया। समझ गए ना? अगर आपके घर में लक्ष्मी बढ़ जाए, जैसे राजा भीष्मक के यहाँ रुक्मिणी लक्ष्मी बढ़ गई, तो उन्हें विवाह की चिंता हो गई। और विवाह किससे किया? नारायण से किया। और जो लक्ष्मी नारायण को ब्याही जाए वही लक्ष्मी सार्थक होती है। आज रमन भैया ने और भी हमारे जो कथा जिन्होंने आयोजन की, इन बंधुओं ने लक्ष्मी का वर्ण नारायण से कर दिया, तो आज उनकी जय जयकार हो रही है। और कहीं वो लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करते तो फिर जय जयकार होने वाली नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को नारायण के कार्यों में लगाओ। ये नारायण का वर्ण माने भगवान के कार्यों में लगाओ। लक्ष्मी को भगवान से ब्याह दो, माने भगवान के कार्य करो। इस तरह की कथाएं कराओ, धर्मशाला बनवाओ, मंदिर बनवाओ, पाठशाला बनवाओ, प्याऊ लगवाओ। ऐसे कामों में जब लक्ष्मी का हम वर्ण कर देते हैं, नारायण की कथा में उनका वर्ण कर देते हैं, तो लक्ष्मी की सार्थकता हो जाती है। अच्छा, एक बात और है, अगर आपने लक्ष्मी को नारायण के साथ नहीं ब्याही तो फिर क्या होगा? फिर लक्ष्मी घर में तो रहेगी, माने अच्छे कार्यों में धन नहीं लगा तो फिर गलत कार्यों में आपका धन लगने लगेगा।